नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे हम सामाजिक सुधार आंदोलन का टॉपिक है। और सामाजिक सुधार आंदोलन के टॉपिक में ईश्वरचंद विद्यासागर यानी कि विधवा पुनर्विवाह की क्लास मैंने पढ़ा दी है, उसे देख लीजिएगा आप। ये दूसरा टॉपिक है, दूसरी क्लास है। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय के विषय में हम चर्चा करेंगे। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्लास से जो भी प्रश्न छूटेगा, संभवतः एक आध प्रश्न छूट गया है, वो अगली क्लास में कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो समाज को सुधारने के लिए जो सामाजिक बुराइयां थीं उनको जो समाप्त किया गया, उनके विषय में पढ़ते हैं, उनके जीवन के विषय में पढ़ते हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं ना। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली में हुआ था। हुगली नामक एक जगह पड़ती है बंगाल में, और हुगली नदी भी बहती है बंगाल में। आपको बता दूं, गंगा में से ही निकलती है एक नदी जिसका नाम है हुगली, जो कि कलकत्ता से होकर के बहती है। कलकत्ता जो बंगाल की राजधानी, वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। 22 मई को ही भारत में पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का जनक कहते हैं भारत में, ठीक है। अनेक विषयों का ज्ञान था इनको। जन्म होता है बंगाल में, हुगली में, और मृत्यु होती है इनकी इंग्लैंड में। क्योंकि अंतिम समय में जे अपने मुगल शासक के लिए वार्ता करने के लिए इंग्लैंड के सम्राट से गए थे, तो वार्ता से पहले वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, जो कि शहर हमेशा पूछा गया है ना। कई बार जैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें पता रहता है कि मृत्यु कहाँ हुई हुई, भारत में ही हुई होगी। तो इनकी मृत्यु भारत से बाहर इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी 1833 में। ये नोट कर लेना। अभी अंत तक मेरे साथ रहें क्लास में, तो देखते हैं एक एक करके पॉइंट नोट करते जाना। देखो, पहला पॉइंट है राजा राम मोहन राय। ये राय इनका नाम नहीं था, ये उपाधि थी। ये वाला शब्द उपाधि है इनके नाम में, बाकी का आगे का ये नाम है पूरा। राजा राम मोहन ये वाला नाम था और ये उपाधि थी। इस उपाधि को अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। का जन्म होता है 1772 22 मई को बंगाल के हुगली में, नोट कर लेना। एवं मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में 27 सितंबर 1833 में। 1833 में मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। ये नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। पेंशन के लिए बात करने गए थे सम्राट की, लेकिन पेंशन की तो बात हो पाई कि नहीं हो पाई, लेकिन राजा राम मोहन राय की वहाँ मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल शहर में। 22 मई को जन्म हुआ था, इस वजह से 22 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है, माफ़ कीजिए 30 मई को मनाया जाता है पत्रकारिता दिवस। चूँकि 30 मई 1826 को पहला हिंदी का अखबार निकला था, इस वजह से 30 मई को मनाते हैं। लेकिन पत्रकारिता का जनक भारत में किसे कहते हैं, तो उत्तर लगाना है आपको, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। उसे आप सही कर लेना, वो थोड़ा सा मैं बता दिया। अगला पॉइंट है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। पुनर्जागरण मतलब जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को पुनः स्थापित करने का काम इन्होंने किया, एवं आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत बड़े समाज सुधारक थे जो भारत के, इनके विषय में है ना, पढ़ते रहिएगा। ये सभी पॉइंट पूछे गए एग्जाम में। अगला, राजा राम मोहन राय ने मानवीय प्रतिष्ठा, मतलब व्यक्ति के कर्मों पर सबसे ज़्यादा उन्होंने बल दिया कि भाई जो भी है व्यक्ति वो अपने कर्मों से महान बनता है। आधुनिक दृष्टिकोण भी उन्होंने अपनाया, आधुनिक जो चीज़ें चल रही हैं विश्व में, है ना। एवं सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। ये उनके सिद्धांत थे राजा राम मोहन राय के। मानवीय प्रतिष्ठा, इनका मानना था कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बनता है वो अपने कार्यों के हिसाब से बनता है, कार्यों के तरीके से जीवन में आगे उन्नति करता है। और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो भी दुनिया में नई नई तकनीकें व्यवस्थाएं हैं उनको अपनाना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण था। और समाज में समानता की बात करते थे कि सभी को समान रूप से रहना चाहिए, जातिवाद के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका विश्वास था। 1814 में कलकत्ता में एक आत्मीय सभा का गठन किया। इसे मित्रों की समाज भी कहा जाता है, इसे नोट कर लेना। मित्रों की समाज या आत्मीय सभा का गठन 1814 में स्थापना। और इसका उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध करना। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जाति प्रथा का विरोध करना या आलोचना करते थे इन सारी चीज़ों की, है ना, राजा राम मोहन राय। ये नोट कर लेना। किसके माध्यम से? इस संगठन के माध्यम से। इसका नाम था आत्मीय सभा। अगला पॉइंट है 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना
पहले नाम रखा इसका ब्रह्म सभा, और ब्रह्म सभा का बाद में नाम हुआ ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। डेट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ 20 अगस्त नोट कर लेना अच्छे से, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक ही है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार, मतलब निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार, वह ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का पालन करता है। ऐसा उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से अपना संदेश दिया समाज के लोगों को, है ना। उन्होंने कहा ईश्वर के बारे में तथ्य दिया, ईश्वर के बारे में तथ्य ये दिया कि ईश्वर भैया दुनिया में विश्व में एक ही है। सभी धर्म जो लोग हैं वो अलग अलग मानते हैं, लेकिन एक ही ईश्वर है, निराकार है, निर्गुण है, ना तो कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है, और दुनिया का पालन करता है। ऐसा ब्रह्म समाज का सिद्धांत था, ये नोट कर लेना। क्या क्या और सिद्धांत थे ब्रह्म समाज के साथ, क्या क्या उद्देश्य थे? तो उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध करते थे ये हमेशा, बहुपत्नी प्रथा का विरोध था कि कोई व्यक्ति एक से अधिक शादियां नहीं करनी चाहिए, बहुपत्नी, है ना। सती प्रथा का विरोध किया, इसे तो समाप्त भी किया था सती प्रथा को। चिताओं पर पतियों के साथ जीवित पत्नियों को जला दिया जाता था हमारी भारतीय समाज में, इसी को सती प्रथा कहा गया है। विधवा विवाह का समर्थन करते थे कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसे शादी करने का अधिकार होना चाहिए। बाल विवाह का विरोध, छोटी उम्र में जो बच्चों का विवाह होता था उसका विरोध किया गया। और सबसे ज़्यादा नैतिकता पर बल दिया इन्होंने, कर्म कीजिए उसका फल मिलेगा आपको, इसमें विश्वास करते थे। और सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान भाव से देखते थे, ये इनका मुख्य सिद्धांत था ब्रह्म समाज का, ठीक है। लिख लेना एक एक तथ्य को, पॉइंट को। राय की उपाधि, जो राय नाम जुड़ा है ना, राजा राम मोहन राय, राय की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा इनको दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको दी गई थी, ये नोट कर लेना। नोट मैंने बता दिया। मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हो गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट, सती प्रथा, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय से, सती प्रथा के बारे में सबसे ज़्यादा। तो सती प्रथा एक सामाजिक बुराई थी। जैसे मान लो पति का निधन हो गया, तो पति के निधन के साथ जो उनकी पत्नी होती थी उनको बलपूर्वक यानी कि जबरदस्ती जीवित पति के मृत पति के साथ चिता में जलाया जाता था, ये होती थी सती प्रथा। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने का काम किसने किया? राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया, आंदोलन चलाया बहुत बड़े स्तर पर। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया तथा 1818 में सती प्रथा विरोधी अभियान शुरू किया था और शमशानों की यात्रा करी थी और सती प्रथा को रोकने हेतु कार्य किए। शमशानों में जाते थे प्राय, तब उनको पता चलता था कि वहाँ पे इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं कि एक जीवित महिला को पति के साथ जलाया जा रहा है। तो शमशानों में जाते थे, लोगों को लेकर के समझाते थे उनको और इनको बंद कराने का प्रयास किया उन्होंने लगातार। तो इसी चीज़ को देखते हुए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को रोक दिया या इसे अमान्य घोषित कर दिया नियम 17 के तहत। 1829 का जो कानून बनाया वो नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको रोक लगा दी इस पर, ठीक है। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के भी समर्थक थे। जो अंग्रेजों की शिक्षा थी ना हमारे यहाँ, उसके समर्थक थे भाई साहब। जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ स्थापित कर दी थी शिक्षा व्यवस्था, इसके समर्थक कहलाते थे। तो इसी क्रम में 1817 में डेविड हेयर एक अंग्रेज था, उसके साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी कलकत्ता में। कहाँ पे स्थापना करी? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के साथ मिलकर के, है ना। अब इस कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा आप समझ रहे हैं। विदेशी भाषाओं के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें पाश्चात्य भौतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जाती थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना करी 1825 में, जिसमें पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों की, पाश्चात्य का क्या अर्थ है? पश्चिमी देशों की, ये सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, ये मैं बता चुका आपको, नोट कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक एक भी छाप लेना, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न, ठीक है।
राजा राममोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और अरबी जैसी भाषाओं पर पकड़ रखते थे। भाई साहब इतनी भाषाओं का ज्ञान था उनको, नोट कर लो आप। अनेक भाषाओं, बहुभाषाविद थे, अनेक भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत, फारसी, अरबी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अरबी जैसी भाषाओं पर पकड़ रखते थे और विशेष ज्ञान रखते थे, विशेष रुचि थी इन भाषाओं को पढ़ने में उनको। 19वीं सदी में पुनर्जागरण का जनक, 19वीं सदी का पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता एवं भोर का तारा किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। यानी कि 19वीं सदी में सबसे पहला हिंदू धर्म में धार्मिक सुधार आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो राजा राममोहन राय को जाता है। इस वजह से 19वीं सदी का जनक या जागरण या पुनर्जागरण राजा राममोहन राय को कहा गया भारत में। ठीक है। एक समाचार पत्र बहुत प्रसिद्ध था इनका अखबार, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र इन्होंने निकाला था। अगला है फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन इन्होंने किया था। 1809 में एक पुस्तक लिखी इन्होंने, तोहफात-ए-मुवाहिदीन। ये भी फारसी भाषा में इन्होंने ये पुस्तक को लिखा था। ठीक है, 1809 की बात है। तोहफात-ए-मुवाहिदीन पुस्तक को फारसी भाषा में इन्होंने लिखा था। किसने लिखा था? राजा राममोहन राय ने। ठीक है, तो ये पॉइंट हैं राजा राममोहन राय के। वेदांत कॉलेज के बारे में पढ़ लीजिएगा 1825, कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1818 के बारे में पढ़ लीजिए, 1817 के बारे में। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रह्म समाज, जिसको 20 अगस्त 1828 को बनाया। इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका है, इन्होंने सामाजिक बुराई सती प्रथा को ख़त्म कराया अपने प्रयासों से। और कानून किसने बनाया? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम 17 के तहत कानून बनाकर सती प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया, यानी कि रोक दिया, रोक लगा दी थी सती प्रथा पर, है ना। तो ये तथ्यों को, पॉइंटों को नोट कर लेना। इसके अलावा कुछ और एक पॉइंट हैं, उनको मैं अगली क्लास में नेक्स्ट लेकर के आऊँगा। इसी ब्रह्मा समाज के इनकी मृत्यु के बाद जब 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई, तो प्रश्न ये था कि अब ब्रह्म समाज, इस संस्था को, इस संगठन को आगे कौन चलाएगा, कौन बढ़ाएगा। तो कुछ समय तक द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे आगे बढ़ाया था इनकी मृत्यु के बाद। द्वारकानाथ एक व्यक्ति थे, उनके पुत्र का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, और देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र का नाम रविंद्रनाथ टैगोर था। पूरी पीढ़ी बताएंगे आपको, चिंता ना करें, डिटेल में उनके परिवार के बारे में और उनके संबंधित महत्वपूर्ण कार्य जो भारत के लिए किए, तो उन्होंने आगे बढ़ाया था, है ना। फिर आगे चल के इसी समाज में लोगों में मनभेद हो गए, मतभेद हो गए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो इसी समाज का नाम रखा और अलग अलग, जैसे आदि ब्रह्मा समाज बन गई, एक भारतीय ब्रह्म समाज बन गई। तो ऐसे करके अलग अलग लोगों ने इसे आगे बढ़ाया था। वो अगली नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। इस पॉइंट को, इस टॉपिक को, इस क्लास को अच्छे से आप याद कर लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि राजा राममोहन राय का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न इनकी किताब, पुस्तक को लेकर के, संवाद कौमुदी या मिरातुल अखबार को लेकर के, या सती प्रथा को लेकर के, या ब्रह्म समाज को, इनको तो प्रश्न आता ही आता है। ये 10-12 प्रश्न इसमें रट लेना, हालांकि पूरा डिटेल में, और अगली क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी। इसे आप शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। इस सेगमेंट को, इस वीडियो को लगातार डिटेल्स में टॉपिक ये चलते रहेंगे, लास्ट में अंत तक पढ़ाएंगे। 1947 तब तक भारत आज़ाद होता है, पूरा टॉपिक डिटेल्स में। तो ये टॉपिक है अभी सामाजिक सुधार आंदोलनों का। आगे चर्चा करेंगे आदि ब्रह्म समाज के बारे में, भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में, फिर उसके अलावा जैसे आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जैसे रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इनके विषय में भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो बिल्कुल निःशुल्क जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए दोस्तों और मित्रों के साथ। री एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए और डिटेल से पढ़ के करिए आपके इस बार। ठीक है, जो कमी अब रह गई है वो कमी आगे नहीं रहनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।